अगर लक्ष्य देश धर्म नहीं न्याय और मानवता हो तो इंसान अकेला होकर भी इतिहास बना देता है। सीना छोटा हो या बड़ा, इरादे हमेशा ऊंचे होने चाहिए। जैसे ऊधम सिंह ने दुनिया को दिखा दिया, अन्याय चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, साहस और सच्चाई के सामने झुकना ही पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, 13 अप्रैल 1919 का वह भयानक दिन जिसकी कहानी इतिहास के पन्नों में खून से लिखी गई। यह बात है उस समय की जब भारत में ब्रिटिश हुकूमत थी। भारतीयों पर अंग्रेजों द्वारा किए जाने वाले अत्याचार से आजादी पाने के लिए भारतीयों ने 13 अप्रैल सन 1919 को अंग्रेजों के खिलाफ जलियांवाले बाग में एक शांतिपूर्ण सभा का आयोजन किया, जिसमें 20,000 लोग उपस्थित हुए। लेकिन उन मासूमों को क्या मालूम कि यह सभा मेरी मौत का कारण बन जाएगी और यही दिन मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। उस क्रूर ब्रिटिश सरकार ने इंसानियत को भूलकर जनरल डायर के नेतृत्व में बिना किसी चेतावनी के जलियांवाले बाग में गोलियां चलवा दी, जिसमें आधे से ज्यादा लोग मारे गए, बहुत से घायल हुए, क्योंकि उस बाग से भागने के लिए कोई रास्ते नहीं थे। बाग के चारों ओर बाउंड्री थी। उस बाग में सिर्फ एक द्वार था, उस पर भी जनरल डायर ने तोप लाकर खड़ा कर दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद अंग्रेजों ने जनरल डायर को लंदन में बुलाकर उसे धन पुरस्कार से काफी सम्मानित किया। लेकिन इसकी कहानी अभी खत्म नहीं होती, अभी तो यह शुरुआत है। कहते हैं ना कि जंग तुमने शुरू की है और खत्म हम करेंगे। जलियांवाले बाग में चल रही गोलियों के दौरान 22 साल का खड़ा एक नौजवान जो उन गोलियों की बौछार से बच जाता है और वह उसी समय यह प्रतिज्ञा ले लेता है कि मेरी जिंदगी का पहला और आखिरी उद्देश्य सिर्फ यही होगा कि जनरल डायर की मौत। और वह नौजवान कोई और नहीं बल्कि सरदार ऊधम सिंह थे। आज हम उसी महान क्रांतिकारी की बात करेंगे जिसने ना कोई शोहरत मांगी, ना किसी मंच की रोशनी, पर अपने साहस से पूरी दुनिया को न्याय का अर्थ समझा दिया। वह नाम है शहीद ऊधम सिंह। ऊधम सिंह सिर्फ एक इंसान नहीं थे, वह जुल्म के खिलाफ खड़ी होती एक आवाज थे। 190 साल की गुलामी में करोड़ों लोग दुखी थे, हजारों ने संघर्ष किया, लेकिन जलियांवाले बाग का जिक्र आते ही हर भारतीयों के मन में एक आग जल उठती है और उस आग को न्याय की लौ में बदलने का काम किया ऊधम सिंह ने। साथियों, उस दिन जलियांवाले बाग में सिर्फ गोलियां ही नहीं चली थी, बल्कि इंसानियत को छेड़ दिया गया था। लेकिन कोई तो था जिसने इस जख्म को सिर्फ रोया नहीं, बल्कि इसे अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया। उन्होंने जनरल डायर को मारने के लिए 22 साल, हाँ पूरे 22 साल तक उन्होंने इंतजार किया। न कि बदले की जल्दी, न नाम की चिंता, सिर्फ एक दृढ़ संकल्प की अन्याय को बिना जवाब के कभी छोड़ना नहीं है। दुनिया कहती है अकेला आदमी क्या कर सकता है, ऊधम सिंह खड़े होकर जवाब देते हैं दृढ़ संकल्पित आदमी इतिहास बदल देता है। उनका साहस हमें सिखाता है कि अगर इरादे सच्चे हों, अगर लक्ष्य न्याय का हो, अगर कदम सत्य के लिए उठे हो, तो रास्ते चाहे कितने भी कठिन क्यों ना हो, तो इंसान रुकता नहीं, वह इतिहास बन जाता है। आज जब हम अपने जीवन में चुनौतियों से घबराते हैं तो याद रखना, जिस युवक ने जुल्म को चुनौती दी वह भी हमारी ही तरह एक इंसान था, पर उसके इरादे लोहे जैसे थे, उसकी सोच समुद्र जैसी गहरी थी और उसका समर्पण आसमान से भी ऊंचा था। साथियों, हम सब में एक एक ऊधम सिंह छिपा है, बस जरूरत है
हिम्मत की, सच के साथ खड़े होने की और इस देश के लिए कुछ महान करने की। आओ उनके बलिदान को याद करते हुए हम भी जीवन में अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएं, चाहे समाज में हो, चाहे परिवार में या किसी भी क्षेत्र में। सच का साथ देने में कभी पीछे ना हटे ऊधम सिंह हमें सिखाते हैं, साहस किसी बंदूक में नहीं, साहस हर उस दिल में है जो अन्याय के सामने सर नहीं झुकाता। ऊधम सिंह ने जलियांवाले बाग में जनरल डायर को मारने की जो प्रतिज्ञा ली थी, उनकी यह प्रतिज्ञा 21 साल में पूर्ण हुई। जनरल डायर 13 मार्च 1940 को लंदन में एक फंक्शन पर उपस्थित था। ऊधम सिंह उसी के सरजमी पर जाकर उसे मौत की नींद सुला दिए। इसमें डिफरेंस बस इतना था कि वह 20 साल पहले मारा था और वह 20 साल बाद मारे। वह इंडिया में मारा था, वह इंग्लैंड में जाकर मारे, लेकिन मारे जरूर। हमें ऊधम सिंह से क्या शिक्षा मिलती है? हमें ऊधम सिंह से यही शिक्षा मिलती है कि वह वीर पुरुष ही क्या जो स्टील की बर्तन की तरह झट से गर्म और झट से ठंडा हो जाए। अरे वीर पुरुष तो वह होना चाहिए जो हजारों लाखों वर्ष बर्फ से ढके होने के बावजूद भी उसकी एक पलक भी ठंडी ना होए। आप सब लोगों ने ऊधम सिंह से क्या सीखा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी को धन्यवाद।